नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। बात करेंगे सरकार के एक प्लान की जो फेल होता हुआ नजर आ रहा है। सरकार ने कुछ दिनों पहले एक प्लानिंग की थी। प्लानिंग ये थी कि जो सरकारी कंपनी है उसके अंदर जो सरकार की हिस्सेदारी है उसे प्राइवेट इन्वेस्टर्स को बेचा जाए। लेकिन सरकार की ये जो प्लानिंग है ये अब उल्टी पड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं वो सरकारी कंपनियों में इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं। अब प्राइवेट इन्वेस्टर्स क्यों नहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं PSUs में, ये भी मैं आपको बता देता हूं। दरअसल जो जानकारी सामने आई हुई है उसके मुताबिक जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनकी जो रफ्तार है वो काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है और जो PSUs हैं उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। और इनके अच्छे परफॉर्मेंस नहीं होने के चलते जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं वो सरकारी कंपनियों में इन्वेस्ट करने से बच रहे हैं। इसके अलावा एक और रिपोर्ट सामने आई है। 31 मार्च से लेकर 24 नवंबर तक जो BSE इंडेक्स है उसके अंदर 50% की तेज़ी देखने मिली है, लेकिन जो PSU इंडेक्स हैं उसके अंदर 18.7% की ही तेज़ी हमें देखने मिली है। इसके अलावा निफ्टी के स्मॉल और मीडियम कैप की अगर बात करें तो 60 और 75% की तेज़ी हमें उसमें भी देखने मिली है। तो प्राइवेट कंपनीज जो है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं सरकारी कंपनियों के परफॉर्मेंस के मुकाबले, और यही कारण है कि जो इन्वेस्टर्स हैं, जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं वो सरकारी कंपनियों में अपने पैसे लगाने से बच रहे हैं और जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनके अंदर वो पैसे लगाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा एक और चीज़ जो यहाँ पर बताई जा रही है वो ये है कि जो सरकारी कंपनियाँ हैं उसके अंदर जो इंटरनेशनल कंपनियाँ हैं वो निवेश करने का प्लान कर रही हैं, तो हो सकता है कि उसकी वजह से भी जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं, जो दूसरे प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं वो इन कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। ये तो बात हुई PSUs की, जो कंपनीज हैं उनकी। लेकिन अगर सरकारी बैंक्स की अगर बात करें तो उनका भी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है। उनके बारे में क्या जानकारी है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जानकारी के मुताबिक निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स 2017 में अपने 4,327 के पीक से 64% नीचे आ चुका है। हालांकि निजी बैंकों में भी इस तरह की गिरावट देखने मिली है, लेकिन जो सरकारी बैंक्स हैं उसके अंदर 60% से भी ज़्यादा गिरावट हमें देखने मिली है। तो बैंक्स जो है सरकारी उसकी भी हालत जो है वो अच्छी नहीं है, उसमें भी गिरावट हमें देखने मिल रही है। तो इस तरह से ये जो PSUs हैं उनकी हालत ख़राब है और उनकी हालत ख़राब होने के चलते जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं वो इसमें इन्वेस्ट करने से बच रहे हैं। इसी से जुड़ी हुई खबर एक और है, और खबर ये है कि जो दूसरी तिमाही के जो GDP के आंकड़े आए हैं उसमें थोड़ी राहत दिखती हुई नज़र आ रही है। जो GDP के आंकड़े पहली तिमाही में आए थे उसके मुकाबले इस बार जो GDP के जो आंकड़े आए हैं वो -7.5 जो है वो मापी गई है, यानी कि जो पहली तिमाही थी उसके मुकाबले इस दूसरी तिमाही में जो हमारी GDP है उसने अच्छी खासी रिकवरी की है। और आने वाले दिनों में जो हमारी GDP है ये उम्मीद जताई जा रही है कि ये और भी अच्छा परफॉर्म करेगी। IMF की भी एक रिपोर्ट थी और उस रिपोर्ट में ये कहा गया था दूसरी और तीसरी जो तिमाही होगी उसके अंदर भारत की इकोनॉमी जो है उसमें अच्छी खासी ग्रोथ हमें देखने मिलेगी। जो IMF ने कहा था, IMF के मुताबिक 8% के आसपास की ग्रोथ जो है वो हमें भारत की इकोनॉमी में तीसरी तिमाही में देखने मिल सकता है। तो उम्मीद तो अच्छी है हमारी इकोनॉमी को लेकर, लेकिन सरकारी जो PSUs हैं उसकी हालत ख़राब है, उसमें इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाह रहे हैं प्राइवेट इन्वेस्टर्स। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए
और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।